नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये वीडियो है संडे की शाम की। तो यहाँ पे गुड्डू के पापा भूनने लगे हैं मूंगफली। और मूंगफली की जो गिरी आती है कच्चे वाली, वो ला के रखी हुई है। तो उनको थोड़ा थोड़ा करके वो कभी भी भून लेते हैं। और यहाँ पे पहले तो कई बार इन्होंने घी में फ्राई कर ली थी, और आज इन्होंने कर रही है नमक में। बल्कि मुझे पता भी नहीं, मैं कर रही थी वीडियो एडिटिंग, मुझे पता भी नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। तो यहाँ ये लगे हुए हैं अपना खाने पीने का राशन तैयार करने में। और ऐसी चीज़ें ना तो मैं खाती ना गुड्डू खाती मुझे भी नहीं पसंद है ये चीज़ें। बल्कि ईशू और इसके पापा और कृष्णा तीनों खा लेते हैं। तो यहाँ पे आज ये नमक से भून रहे। बल्कि मैं बाद में इनको पूछ रही थी, मैं क्या क्यों नहीं भूनने, कह रहे कि घी में नुकसानदेह, तली हुई सी हो जाए, तो इस वजह से नमक में ही भून ली। और आजकल जो भट्टी पे मूंगफली भुनती है वो नमक में ही भुनती है। पहले तो खैर रेत में भुनती थी, लेकिन अब रेत में नहीं भूनता कोई भी। हमारे रामपुर आपने मतलब मेरे वहाँ पे घेर है ना, घेर में पहले भट्टी थी, तो हमने देखा हमें नमक में ही भूनते थे। तो इस वजह से मुझे पता है पक्का कि नमक में ही अब भूनते हैं। उनके यहाँ तो एक एक ट्रक मूंगफली आता था, तो इस वजह से ज़्यादा पता मुझे। और अब उन्हें व्रत में भी नहीं खा सकते, ये भी है। पहले तो व्रत में खा लेते थे क्योंकि नमक सा लग जाता है। और यहाँ इसके पापा ने चाय और नमकीन मूंगफली भून के तैयार कर दी हमारे लिए। और लेके आ गए हैं चाय, बच्चों के लिए फ्रूट। क्या नाम है, मैं गुड्डू बनाती है चाय। कैसे इधर तबीयत है पूरा? ठीक है। ठीक है। इसकी रिपोर्ट आ गई सर जो तो डॉक्टर खाती पीते कुछ तो ये दिक्कत नहीं आती है। समझे कि वही है बेवकूफ़ पढ़ाई। जब अंदर बीमारी है तो खाया कहाँ जावे, अपने आप ही नहीं खाया जाता। अरे बीमारी जब आई जब कुछ खाया पिया नहीं इनने। ठीक होता कि आप सारा दिन ना कहो उनसे कह कह के और बीमार कर दिया हुआ, कुछ तो टेंशन सी में है ही। जब कुछ ये और हो इम्यूनिटी जाएगी। मजबूत हो ना तो बुखार बुखार कुछ नहीं चढ़ता फिर। चल खा ले फटाफट ये। और क्या लाऊं तेरे गर्मी लिए? उठा दो तुम। और अब है देखिए शाम का टाइम। यहाँ मैं बनाने लगी हूँ सिवैयाँ नमक की। और आप कोई कमेंट करके पूछ भी रहा था कि नमक के जो सिवैयाँ बनाते हो वो कैसे बनाते हो। तो आपको बता दूँ, ऐसे तो जैसे सब्जी जो तारी बनाते हैं ना, नमकीन चावल बनाते हैं, सेम इस तरीके से हम इनको बना सकते हैं। कुकर वगैरह में नहीं है बनते, खुले ही बनते हैं, भिगोने में, कढ़ाई में, पैन में, कै में भी बना लो। तो यहाँ पहले तो मेरे पास थोड़े से ये कम लग रहे थे मुझे जब ये बनाने थे, तो ये थोड़े रह गए। फिर मैं सामने ही दुकान है, 2 पैकेट छोटे छोटे उनसे मिल गए, तो वहाँ से ले आई मगर, जिससे कि सबका पूरा पट जाए। ज़्यादा तो खैर खाते नहीं, लेकिन फिर भी इतना तो होना चाहिए जो सबका पेट भर जाए। बल्कि गुड्डू के लिए मैंने खिचड़ी बना दी थी मूंग की दाल की, वो खाएगी खिचड़ी दही के साथ। और आजकल गुड्डू बहुत कुछ चिड़चिड़ सी करने लगी, एक तो बीमार सी हो रही, दूसरा वो खाने को भी ऐसी चीज़ मिल रही, लौकी तोरी मूंग की दाल। तो उसकी वजह से थोड़ी सी कहती है, मम्मी मेरा पेट नहीं भरता, मुझे चटपटा सा दे दो बना के तो लगता ही है बच्चे को, ऐसी चीज़ें खाते हुए बोर हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो ये आज दोपहर के टाइम खिचड़ी बनाई थी, तो अभी मैंने ये थोड़ी सी सिवैयाँ सी बना बना दूँगी जिससे वो खा लेगी। और ये आटे वाली है, वो नहीं है मैदे वाली। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी डाल के उसमें जीरा प्याज थोड़ी सी भून दूंगी। ज़्यादा नहीं मैंने डाली उसी की वजह से, जिससे कि ऑयल वगैरह ना डले। और उसमें फिर धनिया सॉरी हल्दी डाल दी, हल्दी को भून लिया। और फिर जो सिवैयाँ डाल लिया है वो इसके अंदर डाल दूंगी, मिक्स कर दूंगी। और फिर डाल दूंगी नमक, और एक आध डाल दूंगी हरी मिर्च। लाल मिर्च मैं गुड्डू की वजह से नहीं डालूंगी, बाकी आप लाल मिर्च टमाटर वगैरह मटर भी इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, सेम पुलाव बनाते हैं इस तरीके से। बाकी जब मैं थोड़ा अच्छे से तरीके से बनाऊंगी आपको बता दूंगी, अभी तो मैंने सिर्फ सिंपल से ही बनाए हैं। तो यहाँ फिर इस हिसाब से पानी डाल के रख दूंगी, गैस कम करके ढक के, जिससे कि ये अच्छे से मतलब फूल जाए, कच्चे भी ना रहे और बहुत ज़्यादा इनका हलवा सा भी ना बनाए, ऐसे बनाने। और यहाँ थोड़े से जैसा ये लोहे की कढ़ाई थी ना मेरे पास, तो मैंने आज लोहे की कढ़ाई में ही बना ली। असल में इसके पापा ने मूंगफली भुननी थी, उन्हीं की रखी थी, तो मैंने धो के उसी में ही बना ली। और लोहे की कढ़ाई में ना ये काले हो गए। टेस्टी तो बहुत थे, लेकिन देखने से ही थोड़े से काले से लग रहे थे। तो यहाँ उसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी चाय बना ली, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा गला सा दुख रहा था मेरा। मैं कहा चलो चाय बना के उसके साथ फिर सबने ले ली है। तो अब है हमारा नेक्स्ट डे। तो शाम के टाइम है, सुबह के टाइम मैंने धोए थे काफ़ी सारे कपड़े।
और देखिए कितने सारे कपड़े हो रहे हैं, आप देख सकते हैं पूरा ढेर लगा पड़ा। और अब मैं इनको रख दूँगी उठा के, मतलब जो प्रेस के वो निकाल दूँगी और जो तय करने के उनको तय कर दूँगी। और कपड़े प्रेस के भी इतने ही हो रहे हैं आज, और तय करने के भी काफ़ी सारे कपड़े थे। ये इस दिन की वीडियो जब मैं आपको बता रही थी ना कि 4 दिन के कपड़े धोए मैंने, वो वाले कपड़े हैं ये। और यहाँ पे बस फटाफट सारे कपड़ों की लगा देती हूँ तय, और फिर इनको अलमीरा में लगा दूँगी। और जो कपड़े बिना सॉरी ये प्रेस वाले, उनको भेज दूँगी प्रेस के लिए, उनकी बांध दूँगी गठरी। ठीक है, हाँ ये क्या है, क्या थैली जैसा भर कर लाए, सब्जियाँ लाए अरे क्या? सब्जी नहीं, फ्रूटी है सब। सब्जी नहीं लाए कुछ भी? सब्जी का आता तुमने? नहीं कहा तो था नहीं, मैंने सोचा ले आवांगे अपने आप, पता तो है ही सब्जी बने है। मक्का होगी जब कह के गया मैं तो बताती। चलो कोई नहीं, बाद में ले लेंगे। फिर वो नहीं लाए कीवी? कीवी भी लाया ये भी। लाए, चलो 600 रुपए का आया है सारा सामान। बताओ। अब तो कहना फ्रूट खाने भी मुश्किल हो रहे, सब्जी तो हो ही रही। लेकिन खाने पड़े हैं, क्या करें, दवाई भी तो खा ही रहे हैं, और क्या। भाई दवाई खा लो चाहे फ्रूट खा लो। बास्केट में निकाल दो, नीचे रखी है। कहाँ गुड्डू? वो तो सोगी। ये नारियल दे दो से, ये निकल होगा। दे दियो, जब भी उठेगी वह सो रही। कैसे नहीं रख दो, काटते हुए ही हो गया था क्या यो? इधर है वो किसी। चलो ये तो कीवी है तो फ्रिज में रख दो है। हाँ, पन्नी में तो निकाल दो, उसमें छोटे वाली में रख दो, डिम में चाहे छोटी सी इसके ऊपर थी, वही गिरी होगी ना, इसमें ये है 40 रुपए की। वो 50 की थी, बड़ी बड़ी थी। बंद कर दो क्या? तो चाय पीने के बाद तो मैंने ऑफिस की सेटिंग कर दी थी, वो आपने देख ही ली है। अब ये रूम हमारा खाली हो गया, इसमें से उठाया है हमने बेड, और यहाँ से अब ये खाली हो गया। अभी से मुझे, पहले तो मैं सोच रही थी कि सुबह ही कर लूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं अभी कर लूँगी, क्योंकि कन्हैया को भी सोना। कन्हैया ऑफिस में नहीं सोता, चाहे ऑफिस में हम लेटो या ना लेटो, वो कहता है कि मुझे वहाँ पे नींद नहीं आती, तो वो इसी रूम में ही सोता है। तो आज बेड तो निकल गया उसका, फिर मुझे करना है रूम तैयार। और मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ साथ साथ ही, और टाइम तो बल्कि हो गया था और थक भी गई थी बहुत, कमर में भी दर्द हो गया था। कमरा शिफ्ट करते करते काफ़ी सामान था, देखो सारा ढोया तो टाइम लगता है। तो यहाँ पे भी मैंने सेमी जाले वगैरह उतार दिए और फिर लगा दी झाड़ू, और बेड के नीचे से काफ़ी वो निकल जाता है, भले ही हम रोज़ कितनी सफाई कर लो, लेकिन बेड के नीचे इतने अच्छे से नहीं हो पाती। तो काफ़ी सारा ये देखे कूड़ा निकल गया, तो मैं इसको उठा के डाल जाऊँगी। पोछा तो खैर लगाऊंगी नहीं, मक्का सुबह लगा दूँगी। अब ये जो दीवान है बाहर, ये हमें डालना है अंदर रूम में, क्योंकि आपने देखा होगा इस रूम में भी जगह कम है हमारे, बेड डल के बिल्कुल ही थोड़ी सी जगह निकलने की रह जाती है, स्पेस बहुत कम है, छोटे ही रूम है। तो ये दीवान डाल दूंगी तो वहाँ पे थोड़ा सा जगह सी भी निकल जाएगी, और दूसरी बात वहाँ पे लेटने का भी काम आराम से हो जाएगा। अच्छा खासा बड़ा दीवान है ये भी, ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, 2 आदमी तो इस पर आराम से लेट जाते हैं। तो इसमें जो ये दीवान है, सबसे पहले हम करेंगे इसे खाली, जो भी सामान है। बस मैं वही देख रही, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा है तो है नहीं, क्योंकि मैंने जो सफाई करती रहती हूँ निकालती हूँ, अगर एक आध होगा कुछ कपड़ा या कुछ ऐसी चीज़, वो मैं साथ साथ निकालती जाऊँगी।
तो सारा सामान हमने निकाल के रख दिया है सोफ़ों पे। और बस इसके पापा ये पकड़ रहे हैं क्योंकि ये खुल नहीं रहा था, पहले टीवी में अड़ रहा था, तो फिर इधर को सरका के इन्होंने खोल दिया। और अब बस साथ साथ ही दोनों अपना लग गए और बेड को कर दिया है पूरा खाली। तो खाली करने के बाद उसकी कर दी है मैंने सफाई। अब इसको भी हमें ले जाना है अंदर। थोड़ा भारी तो है लेकिन करना तो पड़ेगा ही। वो भी जो बेड ऑफिस में डाले वो भी भारी से ही थे, लेकिन थोड़ा सा वही ट्रिक आजमाई, जो पायदान डाल के फिर उन पर सरका लिया, तो इतना ज़्यादा फिर उस पर मतलब मुश्किल नहीं पड़ता, आराम से हो जाते हैं। तो एक साइड खड़ा करके पायदान डाल के तो उसको सरकाते हुए ले गए। तो यहाँ कन्हैया भी नहीं था, कन्हैया आया नहीं था, वेट तो करते रहे उसका काफ़ी, लेकिन वो भी नहीं आया था। फिर हम दोनों ने ये करके कर दिया है अंदर। तो ये मैंने सामने ही डाल दिया और आप देख सकते हैं हम काफ़ी सारा इसमें स्पेस निकल चुका है रूम में, और मतलब बेड भी आ गया और जगह भी। और आप सब बोल भी रहे थे कि जो सोफ़ा है उसको ऑफिस में डाल दो, लेकिन सोफ़ा मैंने इसलिए नहीं डाला गर्मी की वजह से। एक तो सोफ़ा हमारा बड़ा है, शायद मुझे लगता नहीं कि वो रूम में आ जाएगा। दूसरा ये है कि जो सॉरी ये अभी गर्मी का टाइम है ना, एसी चलता है वहाँ पे, तो थोड़ा इस वजह से हमने बेड डाल लिया। बाकी बाद में देख लेंगे जैसे सेटिंग करेगी होगी। और फिर यह है कि सोफ़ा बार बार डाल के निकालना भी नहीं जाएगा, तो इस वजह से फिर हमने सोफ़े को यहीं रहने दिया, क्योंकि बाहर तो काफ़ी स्पेस है। और अब वहाँ से दीवान उठा लिया तो अभी काफ़ी खुला सा हो जाएगा। पहले भरा भरा था, मतलब जगह कम है, सामान थोड़ा ज़्यादा है, तो उस वजह से ज़्यादा तो सोफ़े की वजह से लगता है सोफ़ा हमारा थोड़ा ज़्यादा बड़ा ही लिया गया। आप सही कह रहे थे कि ज़्यादा बड़ा ले लिया, तो उस वजह से ये बाहर का एरिया भरा भरा सा लगता है। और यहाँ पे बस देखिए जी, जो दीवान है वो हमने डाल दिया अंदर, और उसमें से जो सामान निकाला था वो सारा कर दिया है उसमें ही सेट, क्योंकि इसी का ही है। ज़्यादातर मेरा यही होता है, जो सामान मैं जहाँ से निकालती हूँ उसको वहीं पे उसमें रख देती हूँ। एक साइड मैंने रजाई बिस्तर रख दिए जो कम यूज करे जाते हैं, और एक साइड में रख दूँगी जो बेडशीट, खेस, दुतई वगैरह जो मेरे डेली रूटीन में आते रहेंगे वो वाले कपड़े। तो सारा बेड कर दूँगी बिल्कुल सेट। और यहाँ पे सेट करने के बाद उसके बाद फिर मैंने ये गद्दा वगैरह डाल दिया। और गद्दा भी इसका हमें लाना है, आप भी बोले थे कि ले लो, तो देखते हैं लाएंगे। और बल्कि ये जो हमारा दीवान है ये भी पुराना ही हो रहा है। इसके पापा नु कहते कि इसे पूरे कोई बदलेंगे। ये हमने जब लिया था जब हम दिल्ली रहते थे, लगभग 10-12 साल हो गए, और जब भी हमने ये सेकंड हैंड ही लिया था। तो यहाँ पे बेडशीट मैंने लगा दी और बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर दिया पूरा दीवान। अब जो ये छोटे सोफ़े हैं ये इसी रूम में रहते हैं, तो इनको भी मैं साइड में कर दूंगी सेट। बस इसमें देखिए काफ़ी जगह सी हमारी निकल गई, वो झाड़ के अच्छे से लगा दूंगी, कुशन वगैरह इनके ऊपर रख दूंगी। अब ऐसा हो गया कि कोई आके बैठ जाए, आराम से बैठा जाएगा इसमें, सोफ़े भी और बेड भी। तो कन्हैया का रूम हो गया सेट। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।